एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी एग्ज़ाम यानी कि मेंस एग्ज़ाम का जो डेट आप सभी को पता होगा 22, 23, 24 रखा गया है। और इस दरमियान जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि एडमिट कार्ड के लिए जो लिंक प्रोवाइड कर दी गई है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन बहुतों की शिकायत है कि जो उनका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा। ठीक है, वो उन्होंने सारी चीज़ें कर रखी है, कहने का मतलब है फ़ोन में भी चेक कर लिया, कैफ़े में भी जाकर चेक कर लिया, जो वो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो वो वैलिड ही नहीं बता रहा। और ये क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। मुझे भी जब मैंने एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो अपडेट इनको दिया था, उसके बाद बहुतों के कमेंट आए थे और बहुतों ने अपनी गलती भी वहाँ पर बताई कि जो एप्लीकेशन फॉर्म था, यानी कि जो बाद में जो भराया गया था, जो जेपीएससी द्वारा डेट जारी किया गया था, तो बाद में जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एक्स्ट्रा डेट दिया था, इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया था, उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसकी जो हार्ड कॉपी है वो जेपीएससी के कार्यालय में भी जमा करनी थी। ठीक है, और जेपीएससी ने अपने नोटिस में बताया था और उस नोटिस को मैंने ऑलरेडी क्लियर किया। मैंने वो सारी चीज़ें बताई, मेंशन की मैं, क्योंकि जब भी ऑफिशियल नोटिस जारी होता है, भले ही टाइम लग जाए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट मैं जो नोटिस होता है उसे क्लियर एंड तक पढ़ती हूँ और हमेशा बोलती हूँ कि आप अदर्स नोटिस को अगर ध्यान नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, बट जो ऑफिशियल नोटिस जारी होती है उससे रिलेटेड अपडेट होता है तो प्लीज़ उस वीडियो को क्लियरली और पूरा देखा करें, क्योंकि लास्ट तक कुछ ना कुछ अपडेट होता है। बहुत लोग वीडियो को आधा अधूरा सुनते हैं, या बस उनको पता चल गया कि हाँ फिर से आवेदन हो रहा है, फिर से डेट जारी हो गया, और बस वो अपना काम करते हैं। लेकिन उसी के अंदर, उसी नोटिस के अंदर और भी इंफॉर्मेशन होती है जो आयोग द्वारा दी जाती है, और मैं क्लियर पढ़ती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। रिजल्ट भी अनाउंस होता है तो रिजल्ट, बहुत कोई रिजल्ट समझ के जानते कि अपडेट आ गया, रिजल्ट आ गया, और जाके ऑफिशियल नोटिस भी देखते हैं, चेक करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी रहती है वो इग्नोर कर देते हैं, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें दी रहती है और इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ नोटिस को पूरा समझा करें, पूरा क्लियर सुना करें वीडियो में, और जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देती हूँ ताकि आप सभी की सुविधा हो सके, आप सभी को दिक्कत ना हो कोई भी ऑफिशियल नोटिस ढूँढने में या समझने में। लेकिन मुझे भी ये चीज़ सुनकर बहुतों ने कमेंट किया कि मैम जो हार्ड कॉपी था वो हमने सबमिट नहीं किया, इस वजह से जो एडमिट कार्ड है वो नहीं डाउनलोड हो रहा। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, पहले तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। अगर जेपीएससी मौका नहीं देती है इन कैंडिडेट को तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा, क्योंकि पीटी एग्ज़ाम निकाल के मेंस एग्ज़ाम में आना कोई ईज़ी काम नहीं है। अगर ईज़ी होता तो सब लोग कर लेते। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर अफ़सोस होता है, बट यहाँ पर जो कैंडिडेट की संख्या है वो 1-2 कैंडिडेट नहीं है कि 1-2 कैंडिडेट है तो उनको इग्नोर किया जा सके। यहाँ पर सैकड़ों में कैंडिडेट है जिन्होंने हार्ड कॉपी है वो जमा नहीं की, और इस वजह से उनका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, और वो अब बहुत ज़्यादा परेशान है। एग्ज़ाम का डेट भी बहुत नज़दीक है, आज 19 हो ही गया। मानिए 1 दिन के 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो यहाँ पर परेशानी होनी लाज़मी है। गलती यहाँ कैंडिडेट की भी है, थोड़ा-सा उनको अवेयर होना चाहिए था, थोड़ा-सा सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यहाँ 1-2 कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट सैकड़ों की संख्या में जो कैंडिडेट है उनमें ऐसा मामला देखने को आया है, और ये सभी ने जेपीएससी कार्यालय में इस चीज़ की जो जानकारी है वो दी है आयोग को। अब देखने वाली बात ये है कि क्या होता है, जेपीएससी कुछ सुविधा इनको प्रोवाइड करती है या नहीं। तो यहाँ पर जो अपडेट है आज न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये मैं आप सभी को देने वाली हूँ। यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो सिर्फ झारखंड राज्य से नहीं बल्कि दिल्ली के समेत अन्य राज्यों से भी कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, और उन्होंने भी ये गलती की है जिन्होंने हार्ड कॉपी जमा नहीं की, जिस वजह से उनके एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो रही है। और उस चीज़ को लेकर वो कैंडिडेट और बाकी जो अदर कैंडिडेट है सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने जेपीएससी कार्यालय में जाकर इस बात को रखी है। तो आइए इस नोटिस को हम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं करने के चलते प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में परेशानी। आप ऊपर ही देख सकते हो, पहला जो राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे जेपीएससी परीक्षा 22 से सैकड़ों अभ्यर्थियों का डाउनलोड नहीं हो रहा एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 11वीं से 13वीं राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 3 दिन बाद यानी कि 22 से 24 जून तक आयोजित की जानी है। इस परीक्षा के सैकड़ों अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने के मामला प्रकाश में आया है।
इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास एडमिट कार्ड से वंचित परेशान अभ्यर्थी मंगलवार को आयोग कार्यालय के समक्ष पहुंचे और मुख्य द्वार पर तैनात कर्मियों के माध्यम से आयोग अधिकारी को एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने की जानकारी दी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे दी है। ये मामला कल का है, कल अभ्यर्थी, क्योंकि ये सोमवार को ही होने वाला था, बट सोमवार को आप सभी को पता है बकरीद थी और इस वजह से उस दिन जो था छुट्टी था, उस दिन आयोग ओपन नहीं था। इस वजह से उन्होंने कल गए और बहुत बड़ी संख्या में, सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिटी के साथ इन्होंने अपनी बात को रखी है, क्योंकि एक दो कैंडिडेट जाते तो मे बी शायद बात को सुनी क्या उनको कहने को भी नहीं दिया जाता, बट यहाँ पर यूनिटी के साथ ये लोग गए, जिस वजह से इन्होंने आयोग कार्यालय में समक्ष पहुंच के जो मुख्य द्वार पर तैनात कर्मी उनको, आयोग के अधिकारियों को एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो है अपडेट इन्होंने दिया है। यहाँ पर बता दिया कि डाउनलोड नहीं होने की जानकारी दी। इसके बाद आयोग अधिकारियों ने निर्देश पर ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी समेत अन्य डॉक्यूमेंट जमा किए। आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों ने आयोग ने कहा कि जल्द एडमिट कार्ड चले गए। बातचीत के क्रम में अभ्यर्थियों ने कहा कि पीटी पास है, उनके बाद मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया था। अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी में होनी चाहिए थी, लेकिन एडमिट कार्ड के लिए जेपीएससी का चक्कर लगा रहे हैं। तो बहुत कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका एडमिट कार्ड ऐसे भी नहीं आ रहा, तो उनकी बात सुनी गई है और यहाँ पर बोला गया है, आयोग ने जब इसका रिस्पांस दिया, जब इन्होंने जो आयोग को अपनी बात पहुंचाई कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसके बाद जो है आयोग के कार्यालय जो अधिकारी, यहाँ पर आप देखोगे अधिकारियों के निर्देश पर ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी समेत अन्य डॉक्यूमेंट जमा किए। ठीक है, तो इन्होंने जो कैंडिडेट वहाँ गए थे तो हार्ड कॉपी और जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने सबमिट की कार्यालय में। मैंने मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू भी आप सभी को क्लियर किया था कि आप जेपीएससी ऑफिस जाओगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाना। ठीक है, कब किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता, आप रिटर्न आओगे, आपको दोबारा मौका मिले ना मिले, बस इसलिए मैंने सारे को सजेस्ट किया था, जिन्होंने कमेंट किया था एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, सबको मैंने कमेंट किया था, स्पेशली पर्सनली भी कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में कि आप जेपीएससी ऑफिस जाओगे, कार्यालय जाओगे तो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ जाना। तो वहाँ पर बताया गया कि आवेदन की हार्ड कॉपी समेत अन्य डॉक्यूमेंट जमा किए, बाकी वहाँ पर बताया गया। और आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों ने आयोग से कहा है कि जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया कि उन्होंने हार्ड कॉपी जमा की है, जो कार्यालय गए थे अपनी बात रखी और जल्द ही आयोग की तरफ से बोला गया कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, मे बी मेल के थ्रू आपका एडमिट कार्ड आ जाए। इसके बाद अभ्यर्थियों आयोग का, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए थी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तो जो मुख्य परीक्षा में लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम में जो कैंडिडेट है वो फंसे हुए हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे, बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी बोले परीक्षा की तैयारी की जगह प्रवेश पत्र के लिए आयोग कार्यालय का लगा रहे चक्कर। तो ये जो है पीटी एग्जाम में भी देखने को मिला था, पीटी में भी बहुतों के एडमिट कार्ड नहीं हुए थे, फिर कंप्लेन की गई थी, फिर सबको मेल के थ्रू प्रोवाइड किया गया था। ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने का है नियम। तो जैसा नियम था और नोटिस जारी की गई थी जेपीएससी द्वारा, आयोग ने इस चीज़ स्पष्ट की थी। तो यहाँ कैंडिडेट की थोड़ी बहुत गलती है कि उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। तो जिप मैंने खुद भी बताया, मैंने एक आध दो बार जो वीडियो बनाई थी जेपीएससी से रिलेटेड, मैंने खुद भी बताया, मैंने क्लियर भी किया था वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जेपीएससी पीटी पास अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा, यहाँ नीचे जो यहाँ पैराग्राफ दिया गया है उसमें मुख्य परीक्षा का आवेदन जमा करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कहा गया था कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की बाद उसकी हार्ड कॉपी अन्य डॉक्यूमेंट के साथ आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करें, लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं किया था। तो जो एडमिट कार्ड का प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही है, हार्ड कॉपी जमा नहीं करने पर उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। अब बात पहुंचा दी गई है, अब देखना ये है कि एडमिट कार्ड इनका कब आयोग द्वारा जारी हो सकता है, क्योंकि आसान काम नहीं है पीटी क्लियर करके मेंस एग्जाम देना, और इतनी जल्दी एग्जाम डेट है कि सारी चीज़ों को देखकर कैंडिडेट एग्जाम की तो चिंता छोड़िए, एडमिट कार्ड की ही चिंता में दिन रात लगा रहता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर देख सकते हो साइड में एक बताया जा रहा है कि दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से भी पहुंचे अभ्यर्थी। तो यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के समक्ष एडमिट कार्ड के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों में दिल्ली समेत राज्यों से थे।
दिल्ली समेत यानी कि दिल्ली के अलावा भी और राज्य से यहाँ पर कैंडिडेट आए थे। इनका कहना था कि आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करते एरर बता रहा था। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं करने के कारण एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में एरर आ रहा है। ठीक है, तो वही मैटर है, मेन मैटर वही है, जो हार्ड कॉपी जमा नहीं हुआ जिस वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। तो इसमें आयोग की गलती नहीं बोला जाएगा। अगर आयोग आप सभी के को यहाँ पर आयोग आप सभी की हेल्प करता है, एडमिट कार्ड देता है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर कैंडिडेट की ही गलती है, क्योंकि उन्होंने जो नोटिस जारी हुआ था, जो अपडेट उन्होंने दिया था, उस चीज़ को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए था जल्द। लेकिन अब बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हो चुका है, टाइम आ चुका है एग्ज़ाम का। तो अब यहाँ पर आयोग जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकाले और आप सभी का एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी कर दे। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। तो परेशान मत होइए जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट नहीं है, सैकड़ों की संख्या में। तो जेपीएससी ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ करेगी, एडमिट कार्ड आपका जल्दी आ जाएगा। मे बी चांसेस है कि आपका जो मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।